महाराष्ट्र के बीडीडीएस को मुहैया करवाए जाने वाले बॉम्ब सूट घोटाले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आज तक के हाथ कुछ ऐसे ईमेल लगे हैं जिसमें इनकी खरीद फरोख्त पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बॉम्ब सूट सप्लाई करने वाली केजो लिमिटेड नाम की कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाब में लिखे एक ईमेल में बॉम्ब सूट की खरीद फरोख्त पर ही हैरत जताई है। कहां से आए 82 बॉम्ब सूट? किस दर्जे के हैं बॉम्ब सूट? जोखिम में जवानों की जान। घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदारी का मामला अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि बॉम्ब सूट की खरीदारी पर भी बवाल खड़ा हो गया है। इस बार तो हद ही हो गई है। पुलिस महकमे ने जो 82 बम निरोधक सूट खरीदे हैं, उनकी बिक्री पर सूट बनाने वाली कंपनी केजो ने ही हैरानी जताई है। उसका कहना है कि मुंबई पुलिस के खरीदे सूट उसकी कंपनी ने ही नहीं बनाए हैं। दरअसल मुंबई के सप्लायर टेक्नो ट्रेड ने 82 बॉम्ब सूट बनाने का केजो कंपनी को ऑर्डर दिया था। आज तक के पास उस ईमेल की कॉपी है जिसमें खुद केजो ने इस डील के वजूद पर ही हैरत जताई है। 2 महीने पहले बॉम्ब सूट्स की खरीद फरोख्त को लेकर आज तक ने एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें पुलिस अधिकारियों की अनदेखियों के चलते पुलिस महकमे को 6.25 करोड़ रुपयों का चूना लगने की बात सामने आई थी। बदले में महाराष्ट्र पुलिस और उसकी सरकार ने कार्रवाई करना तो दूर, इस खुलासे पर बयान देने तक से इनकार कर दिया था। सच पूछे तो इसी के बाद इस डील से घोटाले की बू आने लगी थी। पिछले साल महाराष्ट्र पुलिस ने टेक्नो ट्रेड इम्पैक्ट्स नाम की कंपनी को 82 बॉम्ब सूट्स मुहैया करवाने का ऑर्डर दिया था। जो बॉम्ब सूट इंपोर्ट किए गए थे, उनमें से 36 ग्लोबल आर्मर के नाम से थे और 46 बीजिंग एनालॉन्ग के नाम से थे। ग्लोबल आर्मर और बीजिंग एनालॉन्ग को टेक्नो ट्रेड ने केजो की ही कंपनी बताया है। हुआ यूं कि महाराष्ट्र के गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके जैन ने 20 जून को केजो कंपनी के अधिकारी टोनी टैनर को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने इस डील को लेकर कुछ सवाल किए थे। बदले में केजो लिमिटेड के अधिकारी ने जो जवाब दिया वो बेहद चौंका देने वाला था। वो जवाब आप भी सुन लीजिए। प्रिय प्रेम, एक बार फिर धन्यवाद। क्या संभव है कि ये चीनी कंपनी बीजिंग एनालॉग जो हमारे नाम का इस्तेमाल कर रही है, उससे जुड़े आयात के वो दस्तावेज भेज दे जो आपकी फाइल में होंगे? हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। आपका सहयोग हमें इस मामले को सुलझाने में काफी मदद करेगा। धन्यवाद, टोनी। इस जवाब से साफ जाहिर होता है कि केजो को इस डील की कोई जानकारी नहीं थी। उसने तो उल्टे बीजिंग एनालॉन्ग नाम की कंपनी पर उसका नाम इस्तेमाल किए जाने का आरोप तक लगा दिया है। और अगर ये सच है तो वाकई महाराष्ट्र पुलिस को इस डील को लेकर अंधेरे में रखा गया है। सवाल ये उठता है कि जब ये बॉम्ब सूट केजो ने नहीं बनाए थे तो ये बॉम्ब सूट किसने बनाए? बीजिंग एनालॉन्ग नाम की कंपनी का इस डील से आखिर क्या लेना देना है? जब इन बॉम्ब सूट्स को बनाने वाली कंपनी का ही पता नहीं, तो ऐसे में इन बॉम्ब सूट्स की क्वालिटी पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है? हैरत की बात तो यह है कि इस हलफनामे को भी अदालत में दायर किए अब 1.5 महीना हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के ही कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस मामले की पिछली सुनवाई में तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने खुद इस डील पर हैरत जताई थी। देर अभी भी नहीं हुई है। अभी भी महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इस मामले पर कार्रवाई कर सकती है और बारूद के ढेर पर बैठे उन तमाम अधिकारियों को एक सुरक्षित भविष्य दे सकती है। हरीश चंद्रा, मुंबई आज।